हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिकअपेबल एंड पिक अ डेस्टिनी नंबर लेकर। ओके तो काफ़ी सारे लोग परेशान हो गए होंगे ये सुनकर कि अब ये डेस्टिनी नंबर क्या है और कैसे हम पता लगाएं कि हमारा डेस्टिनी नंबर क्या है। आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं यहाँ पर आपको लाइव दिखाने वाली हूँ कि डेस्टिनी नंबर हम कैसे निकालते हैं और वो डेस्टिनी नंबर जैसे ही आप निकालेंगे वैसे इस रीडिंग को देख पाएंगे। बहुत से लोग, बेशक बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको पता होगा कि डेस्टिनी नंबर कैसे निकालते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको नहीं पता है, और नहीं पता है तो मैं उनको बता दूंगी। ओके सो टॉपिक जो है रीडिंग का वो तो आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक है कि 1111 पोर्टल जो है इतना पावरफुल पोर्टल है। क्यों पावरफुल है ये आप लोग मुझे बताइए। ये टास्क है आपका, मैं आप लोगों को देती हूँ कि आप कमेंट करिए, बताइए कि इस पोर्टल को इतना पावरफुल क्यों बोलते हैं। क्योंकि पोर्टल्स तो और भी पढ़ते हैं ना इस साल हर महीने में, लेकिन ये सबसे ज्यादा पावरफुल क्यों बताया जाता है। ओके मुझे बताइएगा आप लोग। तो इस पावरफुल पोर्टल में आपकी कौन सी विशेस हैं जो पूरे होने के चांसेस हैं, या क्या कुछ चेंजेस आने वाले हैं जिनको आप सेलिब्रेट करेंगे, या कुछ आप मैनिफेस्ट करते हैं इस पोर्टल में, जो कि सभी आई थिंक 99% लोग करेंगे ही करेंगे, कुछ ना कुछ अपनी टेक्निक लगाएंगे। सबसे ज़्यादा जो पावरफुल टेक्निक है वो स्क्रिप्ट राइटिंग की है। तो आप लोगों को मैं सलाह दूंगी जो इस फैमिली के मेंबर्स हैं और जो लोग ये रीडिंग देख रहे, ये वीडियो देख रहे हैं, फैमिली से नहीं है लेकिन उनको भी बोलना चाहूंगी कि आप लोग स्क्रिप्ट लिखें आपकी डायरी में, वो सबसे ज्यादा अच्छे से काम करता है देन और कोई भी जो टेक्निक है उससे। और मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने खुद अपनाया हुआ है तो मैं जानती हूँ। हाँ, उसके रिजल्ट्स जो हैं वो थोड़ा धीरे से मिलते हैं, लेकिन मिलते जरूर हैं। ऐसा नहीं है कि काम नहीं होगा, होगा जरूर, पक्का होगा। थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन हो जाता है। ओके तो स्क्रिप्ट राइटिंग का जो टेक्निक है उसको आप प्रायोरिटी दें, आपके लिए अच्छा होगा। ओके स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें फॉलो करिए और अपनी जो विश है वो यूनिवर्स तक पहुंचा दीजिए। तो वही हम चेक करेंगे कि अगर आप कुछ टेक्निक लगा रहे हो तो वो किस हद तक काम कर रही है, कोई गलती तो नहीं हो रही है तो मैं यहाँ पर आपको गाइड कर दूंगी। सो इस तरीके का ये रीडिंग रहेगा। तो पिक अ पेबल रीडिंग है एंड पिक अ डेस्टिनी नंबर रीडिंग है। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ डेस्टिनी नंबर कैसे निकालते हैं। बहुत आसान है और जब आप देखोगे आप कहोगे हैं यही था। एंड आप पता होगा जैसे लाइफ पाथ नंबर निकालते हैं ना, वही है डेस्टिनी नंबर एक तरीके से। तो ये मेरी डायरी है। तो मान लीजिए कि आपका बर्थ डेट है 22 एंड आपका मंथ है मार्च, और आपका जो साल है वो है 2005। पता नहीं दिख भी रहा है या फिर नहीं। ओके ये ऐसे करके आपको अपना पूरा डेट ऑफ बर्थ लिखना है। देन आपको क्या करना है, इन सबको ऐड कर लेना है। तो जैसे ये 22 है तो 2 + 2 + 3 + 2। अब ये 0 जो है वो नहीं होता तो इसको हटा देते हैं। अगर यहाँ पर कुछ है जैसे 1990 करके कुछ भी है या 80 करके है हाँ ये भी हो सकता है, तो उसको आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। लेकिन जो मैंने अभी यहाँ लिखा है तो अभी 00 है तो उसको ऐड नहीं करेंगे। अब इनको क्या करना है, 5 लिख लिया, ठीक है पूरा। अब इन सबको ऐड कर देना है। ऑलराइट तो जहाँ तक मैं अगर ठीक से कर रही हूँ तो ये बनता है 14, राइट। और अगर 14 है यहाँ पर तो अब इसको भी ऐसे कर लेंगे, 1 + 4 यानी कि 5। तो ये जो 5 निकल कर आया है ये आपका डेस्टिनी नंबर है। हे भगवान, ये कैमरे में तो बड़ी दिक्कत होती है। ओके ये आपका डेस्टिनी नंबर हुआ। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ऑलराइट स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका डेस्टिनी नंबर है, ये आप निकाल लीजिए। ये 1 to 9 रहेगा तो इन्हीं के बीच में होगा। तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं और आपकी जो रीडिंग है आज की वो देख सकते हैं। ओके तो इसी आधार पर मैं डेस्टिनी की रीडिंग भी करूंगी कि आपकी डेस्टिनी में क्या है या आप किस तरह के इंसान हो, आपके इस नंबर के आधार पर वो भी आपको बताऊंगी।
या क्या रेमेडीज आपको अपनानी चाहिए वो भी आपसे शेयर करूंगी कल या परसों के वीडियो में। सो आप लोग तैयार रहें। ओके, ऑलराइट गाइस, अब रही बात पेबल्स की, तो पेबल्स मैं आपके सामने रख देती हूँ। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और पेबल्स मुझे निकालने पड़ेंगे। जस्ट अ मिनट। आ गई गाइस, तो यहाँ पर है 5 6 7 8 एंड 9। तो इनमें से कोई भी पेबल जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है अभी हाल फिलहाल में, उसको आपने सिलेक्ट करना है और फिर आपने देखनी है आपकी रीडिंग, या फिर डेस्टिनी नंबर आप अपना निकाल सकते हैं और उसके आधार पर देख सकते हैं। तो हम पता करेंगे कि ये जो 1111 पोर्टल है ये आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहे हैं, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए। ऑलराइट, ओके गाइस, जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग के जैसे आपने देखना है इसको, और ये एक जनरलिस्ट रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें। ऑलराइट गाइज, तो शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हाय गाइज, तो अगर आपने चूज किया है ब्लू ऑनिक्स को और आपका डेस्टिनी नंबर है 1, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कुछ आता है आज की रीडिंग में। अब क्योंकि डेस्टिनी नंबर के आधार पर ये रीडिंग है, पक्का ये 100% आपसे रेजोनेट करेगी। सो विश्वास रखें, पॉजिटिव रहें, क्योंकि हमारी जो थॉट्स है ना वो भी कहीं ना कहीं आउटकम को पूरा होने से रोक देती हैं, जैसा कि एंजल्स बताते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला कार्ड है स्टार का, दूसरा है 3 ऑफ कप्स और तीसरा आया है मैजिशियन। ऑलराइट, तो यहाँ पर सबसे पहला मैसेज तो आपके लिए ये है कि आप सेलिब्रेट करने वाले हैं आने वाले दिनों में। 11 नवंबर से लेकर 11 दिसंबर तक का ये पीरियड चलता है, ये जो पोर्टल है वो चलता है। तो ये पूरा महीना जो है आप सेलिब्रेट करने वाले हैं आपके फ्रेंड्स के साथ। रीजन कुछ भी हो सकता है, आपका हो सकता है कि कोई प्रोजेक्ट पास हो जाए, आपका प्रमोशन हो जाए, आपकी जॉब लग जाए, या फिर आप बिजनेस शुरू करें किसी के साथ में पार्टनरशिप में, आपका यूट्यूब चैनल हो या आपका व्लॉग कोई हो बनाने का इरादा तो वो शुरू कर दें, या कोई वीडियो वायरल हो सकती है आपकी, कोई आपकी विश पूरी हो सकती है, कोई मन्नत आपकी पूरी हो सकती है, फैमिली से जुड़े इश्यूज जो हैं वो खत्म हो सकते हैं, किसी की हेल्थ अच्छी हो सकती है, आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम आपको मिल सकता है, रिकंसिलिएशन हो सकता है, ठीक है, किसी से फ्रेंडशिप टूट गई थी तो वो वापस से बन सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हट सकती हैं, किसी को डेट कर सकते हैं, कोई आपको प्रपोज कर सकता है विद मैजिशियन एंड स्टार के साथ में आपकी हीलिंग हो सकती है, या आपका कोई पेट एनिमल खो गया था वो वापस मिल सकता है, या उससे जुड़े मैसेजेस आपको मिल सकते हैं। तो ये सारी चीजें इस महीने होंगी, इस पोर्टल के बाद से यहाँ पर क्लियरली आपके लिए दिखाई देता है। साथ ही साथ अगर आपका कोई इनर वर्क चल रहा था किसी भी टाइप का, तो इनर वर्क के जो रिजल्ट्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे इस महीने। ओके, और इसके अलावा देखते हैं क्या है प्रोफेशनल लाइफ की। अगर मैं बात करूं, वैसे तो मैंने बता ही दिया है, लेकिन इसके बाद भी अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कई सारे लोग हैं जो किसी और कंट्री में जाकर कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या तो जॉब करना चाहते हैं। तो वो जो आपकी इच्छा है ना, उससे जुड़ी भी गुड न्यूज आपको मिलेगी। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि आप चले ही जाओगे, लेकिन कोई गुड न्यूज आपको जरूर मिल सकती है। स्टूडेंट हैं अगर आप, तो आपके लिए महीना काफी अच्छा रहेगा। आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे, आपकी मैनिफेस्टेशन रियलिटी में फटाफट से चेंज होगी और काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको दिखाई देंगे इस पोर्टल के बाद से। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, कई सारे लोगों की हीलिंग होने वाली है, कई सारे लोगों का हार्ट चक्रा जो है वो बैलेंस्ड होने वाला है।
उसका प्योरिफिकेशन होने वाला है। एंड कहीं ना कहीं वापस से अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को आप सेलिब्रेट कर पाओगे। और ऐसा भी हो सकता है कि जो मैंने पहले भी बोला था कि कोई नया प्रपोजल आपको मिले, किसी के साथ में आप रिलेशनशिप में जाएं। डोर टू रोमांस, तो कहीं ना कहीं एक रोमांटिक जर्नी आपकी इस पोर्टल से शुरू हो सकती है। बेशक अगर आपकी इच्छा होगी तभी, जबरदस्ती तो कुछ नहीं होता। बट वही है कि मे भी आप जानकर मैनिफेस्ट ना करें, लेकिन दिल में कहीं इच्छा होगी तो वो पूरी होगी। गोइंग फॉरवर्ड, कहीं ना कहीं ऐसा होगा इस पोर्टल में कि आप अपने पास्ट को भूलकर आगे बढ़ने की ठान लोगे। अगर अभी तक आप कहीं ना कहीं अपने पास्ट में खोए रहते थे और आपको लगता था कि आगे लाइफ में कुछ भी नहीं करना है या कोई क्लैरिटी नहीं है, कौन सा रास्ता आपको पकड़ना है, किस जगह जाना है, क्या डेस्टिनेशन है, कुछ अता पता नहीं था, तो वो क्लैरिटी आपको इस पोर्टल से मिलना शुरू हो जाएगी। और साथ ही साथ आपको प्रोटेक्शन भी मिलेगी एंजल्स की, एंड आपकी काफी सारी जो विशेस हैं वो पूरी होंगी। ये कार्ड यहाँ पर हमें कंफर्मेशन देता है। तो कुछ इस तरीके से रहेगा आपका ये पोर्टल। अगर मैं आपको सलाह दूं तो आपसे वही कहूंगी कि आप स्क्रिप्ट लिखें। ये जो मैनिफेस्टेशन का टेक्निक है स्क्रिप्ट लिखने का, ये सबसे ज्यादा पावरफुल है, तो ये आप अपनाएं। एंड हो सके तो रोज कॉर्ड्स अपने पास जरूर रखें उस वक्त जबकि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ऑलराइट, यस। एंड सूर्य नमस्कार करना शुरू कर दें आप कल से ही, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी छोटू सी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करें, और रेजोनेट ये होगी ही होगी, मैं जानती हूँ, तो वो मुझे जरूर बताइएगा। एंड शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को। एंड जरूर से 11 तारीख को मैनिफेस्ट आप करें, अच्छे ढंग से करें, उस दिन को भूले नहीं। अलार्म अपना लगा लें क्योंकि वो दिन बहुत खास है। उस दिन आपको जो भी लिखना है अपनी डायरी में वो आप लिख सकते हैं, और पूरे महीने फिर आपको उसे पढ़ना है बार 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 बार। इस तरीके से आपकी जो विशेज है वो मैनिफेस्ट हो जाएंगी। ऑलराइट गाइज, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय गाइज, तो अगर आपने चूज किया है ग्रीन एवेंचरिन को, तो चलिए देखते हैं आपको क्या कुछ देखने को मिल सकता है इस पोर्टल में। ओके, पहला आपके लिए कार्ड आया है एस ऑफ कप्स, दूसरा है यहाँ पर 5 ऑफ कप्स, तीसरा है यहाँ पर दी वर्ल्ड, और चौथा है यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स। किंग ऑफ कप्स। ऑलराइट, अगर आपका ब्रेकअप हुआ है अभी कुछ महीने या हफ्ते पहले, क्योंकि यहाँ पर द टॉवर है, 5 ऑफ कप्स है, किंग ऑफ कप्स है, तो आपको आपके पार्टनर से मैसेज या कॉल आ सकता है अगर उनकी तरफ से दिक्कतें हुई हैं। और अगर आपकी तरफ से दिक्कत हुई है, आपने ब्रेकअप किया है, तो हो सकता है ऐसा हो कि आपको बहुत आपके पार्टनर की याद आए, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ब्रेकअप हुआ है तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग हटे और अब वापस से आपके पार्टनर के पास जाए, पॉसिबल है। और लोगों के लिए मैसेज ये है कि अगर आपका ब्रेकअप हुआ है और आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो कोई तो आपके जीवन में आने वाला है, क्योंकि एस ऑफ कप्स है यहाँ पर, और उस व्यक्ति के साथ में एक नई शुरुआत आपकी होने वाली है। ये व्यक्ति वाटर साइन का हो सकता है, बहुत ज्यादा आपको प्यार देगा, आपको सम्मान देगा, आपसे लगाव रखेगा, और आपकी जो प्रॉब्लम है और जो आपके इमोशंस है उनको समझेगा और आपकी काउंसलिंग भी करेगा। और इस व्यक्ति के साथ में आने वाली जो आपकी जर्नी है उसमें काफी ज्यादा आप एक्सप्लोर करने वाले हैं और दुनिया को और अच्छे से समझने वाले हैं। द वर्ल्ड की एनर्जी के साथ आपको समझ आएगा, ये व्यक्ति किसी ना किसी तरीके से आपको अनुभव देगा कि दुनिया कैसी है, लोग कैसे हैं, उनको कैसे ट्रीट करना है, उनके साथ कैसे डील करना है। हम जब किसी से जुड़ते हैं तो हमें उनसे क्या एक्सपेक्ट करना है और उनको हमसे क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो हमें उस पर कैसे खरे उतरना है, ये सारी चीजों की जानकारी ये व्यक्ति आपको देगा। साथ ही साथ आप कुछ नया शुरू भी करोगे, कोई हो सकता है डिग्री के लिए, किसी कोर्स या डिप्लोमा के लिए कोई कोर्स वगैरह आप हो सकता है सोच रहे हो करने का, तो वो शुरू कर दोगे। और अगर आप स्टूडेंट हैं, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एग्जाम का डेट हो सकता है इस मंथ में, एग्जाम आपका काफी अच्छा जाएगा।
यहाँ पर ये भी आपको बोला जा रहा है कि रिजल्ट का अगर आप वेट कर रहे हैं तो रिजल्ट आपका पॉजिटिव होगा और इसके बाद से सारी टेंशन परेशानी आपकी खत्म हो जाएगी। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये भी यहाँ पर मैसेज है कि हो सकता है जो रिजल्ट आए वो आपके फेवर में नहीं हो, लेकिन वो सिर्फ इसलिए आपके फेवर में नहीं होगा क्योंकि उससे भी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको आगे चलकर मिलने वाली है। बिकॉज ये जो अपॉर्चुनिटी है ये जब आपको नहीं मिलेगी तो आप बहुत ही इंटेंसिटी के साथ में इस दौरान मैनिफेस्ट करेंगे, एक गुस्से के साथ मैनिफेस्ट करेंगे। कई बार हमें गुस्सा भी इन चीजों के लिए चाहिए होता है। जैसे लोग बोलते हैं ना कि जब आप नाराज हो तभी आप जिम जाओ, जब उस वक्त आप जिम जाते हो तो वो एक्सरसाइज जो आपका वो वर्कआउट जो होता है ना वो कमाल का होता है। तो जब भी गुस्सा करो जिम चले जाओ, तो वो चीज है। तो कहीं ना कहीं ये गुस्सा आपका काम आने वाला है इस दौरान। तो आप जब मैनिफेस्ट करोगे पूरी इंटेंसिटी के साथ में, वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो जाएगी। तो ये आपको इस दौरान देखने को मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि अगर आप बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हो किसी जॉब का, गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में इंटरव्यूज वगैरह देते हो लेकिन काम नहीं बनता, इस बार ही बन जाएगा दी वर्ल्ड के साथ। तो ये जो आपका पेनफुल पीरियड है ये कहीं ना कहीं खत्म होने वाला है। ऑलराइट, और यहाँ पर आता है आपके लिए डिलाइट का मैसेज, एंड यहाँ पर आता है आपके लिए फ्लो का मैसेज, और यहाँ पर आता है आपके लिए ब्लेसिंग्स का मैसेज। तो ब्लेसिंग्स कहीं ना कहीं आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स की कृपा रहेगी और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी इस पोर्टल में। पूरे महीने आपको आपकी जो लिखी हुई स्क्रिप्ट है जो 11 तारीख को आप लिखोगे अपनी डायरी में, उसको पूरे महीने आपको पढ़ना है और एक थोड़ा तेज आवाज में, मतलब इतनी भी तेज नहीं कि सब भाग जाएं आसपास से या पड़ोसियों को पता चल जाए कि आपने क्या मैनिफेस्ट किया, उतना भी नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा ऊपर, ठीक है। बिल्कुल ऐसा भी नहीं कि मन में ही पढ़ लिया, थोड़ा सा ऊपर। और जिनको भी आप मानते हो उनका नाम लेकर आपने उस स्क्रिप्ट को पढ़ना है पूरे महीने। जितना ज्यादा अच्छे से पढ़ोगे, खुशी के साथ पढ़ोगे, उतना ही जल्दी आपकी जो मैनिफेस्टेशन है पूरी होगी। ओके, तो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस पर डिटेल रीडिंग भी चाहिए तो मैं लेकर आ सकती हूँ, क्योंकि पूरे महीने ये पोर्टल रहेगा। तो कोई आपको अलग से कुछ जानना है, रेमेडी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हो। चलिए फिर से मिलते हैं, टिल देन टेक केयर। हाय गाइस, तो जिन्होंने चूज किया है ये वाला पेबल एंड जिन्होंने नहीं, जिनका डेस्टिनी नंबर है 3, जिन्होंने नहीं वो तो मिलता है हमें, हम चूज नहीं करते। तो देखते हैं कि उनको क्या कुछ रिसीव होने वाला है इस पोर्टल में। पहला कार्ड आता है 9 ऑफ वॉन्ड्स, दूसरा आता है द एम्प्रेस, तीसरा आता है डेविल और चौथा आता है द वर्ल्ड। ऑल राइट, मेजर अर्कानास हैं आपके लिए। सो यहाँ पर दिखाई देता है एम्प्रेस के कार्ड के साथ बहुत से लोगों के लिए तो ये कि उनको गुड न्यूज मिलने वाली है। कंसीव करने का ट्राई कर रहे थे, नहीं हो पा रहा था, तो गुड न्यूज आपको मिलेगी। आप माँ बनने वाले हो या पापा जी बनने वाले हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि उनके घर में उनको गुड न्यूज मिले, मतलब उनकी सिस्टर इन लॉ है या सिस्टर हैं, उनके थ्रू उनको गुड न्यूज मिले, ऐसा भी हो सकता है। एंड या फिर आपकी कोई फ्रेंड हो सकती है जिसको आप फैमिली के जैसे मानते हो, वो गुड न्यूज दे सकते हैं। साथ ही साथ ये जो कार्ड है ये बताता है कि प्रोस्पेरिटी कहीं ना कहीं आप अट्रैक्ट कर रहे हैं इस पोर्टल के जरिए। इस वक्त हो सकता है आपकी मैनिफेस्टेशन इतने अच्छे से कंप्लीट हो जाए कि जैसे ही आप कुछ लिखें अपनी डायरी में तुरंत पूरा हो जाए। हालांकि होता वो नेक्स्ट ईयर तक ही है, जैसे कि अगर आपने अभी लिखना शुरू किया तो प्रोसेस वो शुरू हो जाता है, लेकिन नेक्स्ट ईयर आपको बेहतर तरीके से रिजल्ट्स दिखते हैं। बट आपके लिए मुझे, सिर्फ आपके लिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है तुरंत आपको चेंजेस दिखें। हो सकता है आपकी जो बर्थ डेट है वो 11 हो, बर्थ मंथ जो है वो 11 हो, कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि बहुत पावरफुल कार्ड्स आए हुए हैं। प्लस यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि आप किसी टूर पर जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर ये भी दिखाई देता है किसी के साथ में रियूनियन आपका हो सकता है। रियूनियन मैंने किसी के साथ इसलिए कहा कि यहाँ पर कोई लव कनेक्शन भी हो सकता है और फ्रेंडशिप भी हो सकती है, ठीक है। तो रियूनियन है यहाँ पर। साथ ही साथ मैं ये भी देख रही हूँ कि जो भी कार्मिक साइकिल्स या पैटर्न्स हैं वो एंड होने वाले हैं, क्योंकि ठीक डेविल के साथ में दी वर्ल्ड का कार्ड आया।
तो ये कहीं ना कहीं एंड हो जाएगा जो भी है। 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे लगता है कि काम का प्रेशर थोड़ा ज्यादा आप पर रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग हैं जो आपको अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करें, और इस दौरान आपकी किसी से मीटिंग होगी जो कि आपके माँ के समान होंगी, और वो आपको गाइड करेंगी, आपको हेल्प करेंगी। ओके, ये भी मुझे कुछ लोगों के लिए मैसेज मिला है। जब आपको अच्छे लोगों से यूनिवर्स मिलवाती है ना, तो आपकी लाइफ में बहुत तूफान, बड़े बड़े तूफान लेकर आती है, क्योंकि उसी वक्त आप उस डायरेक्शन में मुड़ते हो, वैसे नहीं मुड़ते। तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में अभी इस तरीके के लोग हों जो सिर्फ आपको परेशान करते हैं, आपको दुखी करते हैं। तो वो इसीलिए हैं क्योंकि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलो। तो आपकी मीटिंग भी इस दौरान, इस पोर्टल के दौरान हो सकती है, और कोई बहुत बड़ी जो मनोकामना है वो पूरी हो सकती है, जो कि शायद आपके फाइनेंसेस को लेकर है, जहां तक मैं देख पा रही हूँ। इसके अलावा लेट्स सी क्या आता है आपके लिए आपकी इस रीडिंग में। तो यहाँ पर ऑलराइट, आपके कह सकते हैं लक के दरवाजे खुलने वाले हैं, या जितनी मेहनत आपने करी है ना अब तक इस साल में, पूरे साल में, उस मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। अगर आपकी एज 30 है ना, तो समझ जाओ कि लोग बोलते हैं ना कि ये समय है लक का ताला खुलने का। कुछ लोगों के लिए कुंडली में आता है 30, कुछ लोगों के लिए 35, कुछ लोगों के लिए 25। तो ये वही समय है आपके लिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा पावरफुल आप महसूस करोगे, और आपको कोई ओहदा भी आपको मिल सकता है इस तरीके का, ये मुझे लग रहा है। और अगर आपका हैप्पी वाला बर्थडे है तो फिर तो क्या ही कहने, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का ये पोर्टल आपके लिए रहेगा, चाहे पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो। मैं हर जगह से आपको तरक्की करते हुए, एक कदम आगे बढ़ते हुए, एक या दो कदम आगे बढ़ते हुए देख रही हूँ। जो भी आपके रुके हुए काम है या जो टॉक्सिसिटी है उसको खत्म होते हुए मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और मैं बिल्कुल भी बातें नहीं बना रही गाइस, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं क्यों लगता है कि ऐसा होगा नहीं, ये ऐसे कार्ड्स में आ रहा है या दी बोल रही है। बिल्कुल भी नहीं, आप मुझे बहुत अच्छे से जानते हो मैं कैसी हूँ। कुछ भी है तो मैं बोलती हूँ, अच्छा लगे या फिर बुरा लगे, क्योंकि मेरा काम है गाइड करना। तो आपके कार्ड्स भाई बहुत पॉजिटिव आए हैं, तो इनको इसी तरीके से एक्सेप्ट करें और सेलिब्रेट करें इस मोमेंट को। तो ये थी गाइज आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू। हाय गाइज, तो अगर आपने चूज किया है पिंक ऑनिक्स को और आपका डेस्टिनी नंबर है 4, तो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ आप रिसीव करने वाले हैं इस 1111 पोर्टल में। सबसे पहले आपके लिए आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स, उसके बाद आया है हाई प्रीस्टेस, देन वी हैव पेज ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स। कोई अपना पुराना काम या कोई हैबिट या कोई सपना या कोई पैशन आप वापस लेकर आ रहे हो इस पोर्टल में, क्लियरली दिखाई दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई हीलर थे, अगर आप कार्ड रीडर थे, या कोई भी काम ऐसा करते थे जो लोगों को पसंद नहीं था, घर वालों को पसंद नहीं था, लेकिन आपको काफी ज्यादा पसंद था, तो वो काम आप वापस से शुरू करोगे इस पोर्टल से। या फिर हो सकता है कि इसके लिए आप मैनिफेस्ट करना शुरू करो कि आप वो काम करें और कोई भी आपको रोके टोके नहीं, क्योंकि आप दूसरों के हिसाब से अभी हाल फिलहाल में जिंदगी जी रहे हो और वो एक तरीके से बोझ लगने लग गया है आपको, आप उसको और ज्यादा आगे नहीं ले जा पा रहे हो। सो आप चाहते हो कि जो पुरानी जिंदगी आपकी है आप उसको जिए, या किसी के साथ जिए। कोई है आपके जीवन में, कोई था जिसको आप वापस से है में बदलना चाहते हो, तो इसके लिए आप प्रयास करते हो, मुझे दिखाई दे रहे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आप इनर वर्क कर रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे किसी के साथ रीयूनियन के लिए, तो आपकी वो इच्छा पूरी होने वाली है। और अगर आपको किसी के साथ में कनेक्शन लगता है, सोलमेट कनेक्शन या ट्विन फ्लेम कनेक्शन, और आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे थे, उनके लिए इनर वर्क कर रहे थे, तो उनकी तरफ से मैसेज या कॉल कुछ तो यहाँ पर आ सकता है, या फिर हो सकता है वो आपको प्रपोज कर दें या कमिटमेंट दे दें। साथ ही साथ जो भी भार आपके ऊपर था अब तक, वो हटता हुआ मुझे नजर आ रहा है इस पोर्टल में। सो काफी पॉजिटिव एनर्जी है, काफी पॉजिटिव कार्ड्स हैं आपके लिए। इसके अलावा भी देखते हैं क्या कुछ है। आपका बर्थडे हो सकता है फरवरी में होता हो या फिर नवंबर में ही होता हो, फ्लो, क्योंकि काफी ज्यादा इनोसेंट से एनर्जी है। फ्लो यहाँ पर है, मिरेकल्स, रेनबो भी है इस कार्ड में, देख सकते हैं, अबंडेंस। तो आपकी लाइफ में ढेर सारी अबंडेंस एंड मिरेकल्स आपको देखने को मिलेंगे इस महीने, क्योंकि आप अब वो करने वाले हो जो आपका दिल कहेगा। यस, एग्जैक्टली।
जिन भी वजह से आप रुक रहे थे, जिन भी वजह से आप अपने पावर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे या लोगों को दिखा नहीं रहे थे, फाइनली आप उस सबसे बाहर निकलोगे। वही है ना ज्वालामुखी जैसा कि रुकता है अंदर, जलता है और फिर फटता है। तो वही बात है कि अगर कोई बहुत ज्यादा पावरफुल है, आप उसको रोकने की कोशिश करोगे, रुकेगा लेकिन फिर इस रूप में सामने आएगा। तो वही चीज है। तो इस पोर्टल से कहीं ना कहीं जैसे ही आप अपने पुराने अवतार में वापस आओगे, हम कहते हैं नए अवतार में, ये नया नहीं है, ये पुराना वाला है जो कहीं ना कहीं आपने छिपा दिया था, आपने दबा दिया था। तो वापस उस अवतार को लेकर आओगे और जैसे ही लेकर आओगे धूम मचा दोगे। ओके, सो अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है, मिरेकल्स होंगे एंड कहीं ना कहीं आप एक नया रूप है, पुराना ही लेकिन नए तरीके से लोगों को दिखा पाओगे, एक्सप्रेस कर पाओगे। और साथ ही साथ मैं देख रही हूँ आपकी अवेकनिंग भी होगी। कुछ चीजों में ऐसे आप फंसे थे, आपको खुद ही नहीं पता था कि आप फंसे हो, तो वो रियलाइज करोगे कि यार ये क्या ही कर रही थी मैं अपने साथ, राइट। तो ये होगा। तो गाइज ये थी आपकी छोटू सी रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें। अगर आपको इसका डिटेल रीडिंग चाहिए तो मैं लेकर जरूर आऊंगी, आप मुझे बताइएगा। लेकिन इस पर जरूर लाइक दीजिएगा एंड कमेंट्स में मुझे बताइए कितना आपसे रेजोनेट किया है। शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें इस चैनल को। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। हाय गाइज, तो अगर आपने चूज किया है रेड जेट को तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कुछ मैसेजेस हैं। ऑलराइट गाइज, तो लेट्स सी। ओके, तो ये कार्ड्स मैं ले रही हूँ। सबसे पहला कार्ड है सन का, दूसरा है क्वीन ऑफ कप्स, तीसरा है 4 ऑफ कॉइंस एंड देन वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक है द एम्प्रेस। सबसे पहला जो मुझे मैसेज मिला है आपके लिए वो ये कि आपकी हीलिंग होगी। कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा जो कि आपकी हीलिंग करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये फेमिनिन एनर्जी में होंगी या फिर फीमेल हो सकती हैं। अगर आप किसी मेल से मिलते हो तो वो फेमिनिन एनर्जी में होंगे इस वक्त, और अगर आप किसी फीमेल से मिलते हो तो ठीक है, वही है। तो उनके जरिए आपकी हीलिंग होगी और कोई ऐसा दर्द आपका बाहर आएगा जिसको आपने कई सालों से, लगभग मुझे लगता है 4 सालों से अपने अंदर दबा के रखा है। तो बहुत रोना भी आएगा, तकलीफ भी होगी, वापस से सब कुछ याद करेंगे आप। ऑलराइट, काफी सारे मैसेजेस मिल रहे हैं। किसी ने आपको अब्यूज किया, किसी ने आपको मोलेस्ट किया, कुछ हैं इस तरीके के मैसेजेस। सॉरी, मैं और ज्यादा नहीं बोलना चाहती। तो वो सब कुछ कहीं ना कहीं आपको याद आएगा और वो याद करवाएंगे वो, ताकि ये दर्द अंदर से निकल। सी, हीलिंग में क्या होता है, हीलिंग में यही होता है, दर्द दबाना और दर्द को खत्म करना, दोनों में अंतर है। जब हम कुछ कहते नहीं हैं या भूलने की कोशिश करते हैं तो हम दबाते हैं। हीलिंग में क्या होता है कि वो जो इंसिडेंट हमारे साथ हुआ ना, उसके पीछे का रीजन हमें समझ आ जाता है। तो जब रीजन समझ आता है ना, तो भूलते नहीं है हम, लेकिन दर्द नहीं रहता। हम याद करें तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है हीलिंग। हीलिंग ऐसे काम करती है। ओके, सो वो कहीं ना कहीं इस 11-11 पोर्टल में होने वाला है। हो सकता है आप बहुत पहले से ये मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो फाइनली आपकी ये जो विश है वो पूरी हो रही है। सन के कार्ड के साथ में आपकी हेल्थ में भी सुधार होगा, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो चाहे फिजिकल हेल्थ। प्लस यहाँ पर मैं आपको देख रही हूँ मूव ऑन करते हुए। तो वही है, या तो आप अपने पास्ट से आगे बढ़ रहे हो या किसी ऐसे कनेक्शन में हो जो कि टॉक्सिक है, उससे आगे बढ़ रहे हो और किसी और को चूज कर रहे हो। ये यहाँ पर मुझे आपके लिए दिखाई देता है। एक नई शुरुआत है आपके लिए। और अबंडेंस का भी मैसेज मुझे मिला क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड था। तो कहीं ना कहीं अबंडेंस की राह पर आप मुझे चलते हुए इस दौरान दिखाई देते हो। शॉर्ट रीडिंग है गाइस, ध्यान रहे। अगर आपको डिटेल रीडिंग चाहिए तो वो भी मैं लेकर आ सकती हूँ, लेकिन पहले मुझे आप कंफर्म करिए रीडिंग आपको पसंद आई या फिर नहीं। आपको रास्ता भी दिख जाएगा कि किस रास्ते पर चलना है, किस रास्ते पर जाना है, डेस्टिनेशन क्या है, उसकी भी क्लैरिटी आपको मिलेगी। स्टक एनर्जी से आप बाहर निकलोगे और दर्द से भी छुटकारा आपको मिलेगा और आपकी जो विशेज हैं वो पूरी होंगी। जैसा आपको जॉब चाहिए, जैसा आपको बिजनेस चाहिए, जैसा बैंक बैलेंस चाहिए, जैसा फ्रेंड चाहिए, जैसा पार्टनर चाहिए, जैसे पेरेंट्स चाहिए, तो वो इच्छा आपकी कहीं ना कहीं पूरी होगी। एंड विजडम का कार्ड है। कहीं ना कहीं आप ये भी समझ पाओगे कि आपके जीवन में जो भी हुआ उसका रीजन क्या था। ओके, विजडम की एनर्जी है। नंबर 3 और 7 हो सकता है आपका जो बर्थ डेट है 3 हो या 7 हो, या मंथ हो सकता है जुलाई या मार्च। ओके, सो ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकता है इस पोर्टल में। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है
कि अगर किसी बीमारी से आप जूझ रहे थे जो कि स्किन से जुड़ी हुई है या बोन से जुड़ी हुई है, तो उस बीमारी से भी आपको छुटकारा मिलेगा। और अगर आपके घर में कोई बीमार है, जैसे आपकी मम्मा, आपकी आंटी या आपके सिस्टर, तो उनको भी क्लैरिटी मिलेगी कि एग्जैक्टली क्या इशू है, किस वजह से वो बीमार है, और उनका भी ट्रीटमेंट चलने वाला है और नेक्स्ट ईयर के मार्च तक वो भी फिट हो जाएंगी। ठीक है, ये सारे मैसेजेस मुझे यहाँ पर मिले। आपको एक सलाह देना चाहूंगी कि आप चाहें, अगर आपको अच्छा लगे, तो आपके घर के या तो हॉल में या फिर आप अपने रूम में इस तरीके की पेंटिंग लगा सकते हो। ये जो पेंटिंग है, ये कहीं ना कहीं आपको पता ही होगा, ये हॉर्स की जो पेंटिंग लगाते हैं उसका मतलब क्या है, एक मूवमेंट आ जाता है लाइफ में, प्रोस्पेरिटी आ जाती है, सक्सेस आ जाता है। तो ये आप कर सकते हो अगर आप करना चाहो। अदरवाइज आप फिश का जो पिक्चर है वो लगा सकते हो, मरमेड का। ठीक है, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी छोटू सी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। ध्यान रखें, इस पोर्टल में जो भी आप स्क्रिप्ट लिखेंगे डायरी में, उसको पूरे महीने आपको पढ़ना है। ओके, भूल मत जाना। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, डिटेल में चाहते हैं रीडिंग तो जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू। हाय गाइस, तो अगर आपने चूज किया है सोडोलाइट को और आपने अपना डेस्टिनी नंबर चूज किया है, तो चलिए देखते हैं क्या कुछ आप रिसीव करने वाले हैं इस 1111 पोर्टल में। या आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहला कार्ड आया है नाइट ऑफ कप्स, दूसरा है जस्टिस, तीसरा है किंग ऑफ कप्स, चौथा है 7 ऑफ कप्स। सबसे पहला मैसेज है कि आपको जस्टिस मिलने वाला है एंड सन है बॉटम ऑफ द डेक। साथ ही साथ आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। उसके बाद आपको जिसके साथ में भी आप कनेक्शन में हैं या जिनके साथ में आपका जैसा भी रिश्ता है, वो लोग आपसे रेसिप्रोकेट करना शुरू कर देंगे इस टाइम से, इस पूरे महीने भर ऐसा होगा। साथ ही साथ करियर से जुड़ी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। जैसे कि अगर आपके मन में सवाल है कि कौन सा करियर फील्ड आपको अपनाना चाहिए, तो उसकी क्लैरिटी मिलेगी। साथ ही साथ अगर आपके मन में कौन सा एग्जाम के लिए आपको तैयारी करनी है, उसकी क्लैरिटी मिलेगी। एंड अगर आपका कहीं पैसा फंसा हुआ है तो उसको वापस कैसे पाना है, उसकी क्लैरिटी या उससे जुड़ी कोई रेमेडी आपको मिलेगी। अगर किसी जॉब को आप पाना चाहते हो और वो जॉब आपको नहीं मिल रही फॉर सम रीजन, तो उसकी भी क्लैरिटी आपको मिलेगी कि वो जॉब आपको क्यों नहीं मिल रही, और आपकी जो फाइनेंशियल आपकी जो पोजीशन है वो कहीं ना कहीं स्टेबल होती हुई मुझे नजर आ रही है। प्लस मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूं कि काफी ज्यादा आप लॉजिकली इस महीने सोचने वाले हैं और प्लानिंग करने वाले हैं। कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं करना है, इसके बारे में विचार विमर्श करने वाले हैं और ऐसे लोगों से मिलने वाले हैं जो कि आपकी हेल्प करें। और कहीं पर आप इन्वेस्ट भी करते हुए नजर आ रहे हो, जिसका फल अभी तो नहीं मिलेगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर के मार्च या अक्टूबर तक हो सकता है आपको मिले। सो ये सारी चीजें हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अभी हाल फिलहाल में आप अपने इमोशंस यूज करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हो। आप जो भी करना चाहते हो दिमाग से करना चाहते हो, दिमाग से खेलना चाहते हो, तो वो विशेष आपकी पूरी हो रही हैं। अगर आपने कुछ ऐसा सोच रखा है तो एक व्यक्ति आपको मिलेगा जो कि काफी इमोशनल होगा। आप इमोशनल नहीं हो रहे इस वक्त, लेकिन वो काफी इमोशनल होगा। सो उसके साथ में एक जर्नी आपकी चलेगी। क्यों मिल रहा है ये व्यक्ति? ये व्यक्ति इसलिए मिल रहा है क्योंकि आप बहुत ज्यादा जब प्रैक्टिकल हो जाएंगे तो आपको वापस ये ट्रैक पर लेकर आएगा। मैं हमेशा कहती हूँ कि इमोशंस भी उतने ही जरूरी हैं जितना कि हम अपने आइडियाज को लगाते हैं, लॉजिक को लगाते हैं चीजों में। ठीक है, तो इमोशंस को लगाना भी उतना ही जरूरी है। तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको वापस से उस मोड पर लेकर आने का काम करेगा। व्यक्ति मिलेगा, अभी करेगा कुछ नहीं, ये करेगा आगे, लेकिन मिल अभी इसी महीने में जाएगा। इसके अलावा आपको क्या कुछ देखने को मिल सकता है? सिंप्लिसिटी, व्हाइट फीदर अपने पास जरूर रखें जबकि मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फ्लो, और यहाँ पर आपके लिए है मैसेज प्योरिटी, अगेन व्हाइट। मूनलाइट में रहकर अगर मेडिटेशन करेंगे इस दौरान तो काफी सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी।
शिव जी को जल चढ़ाएंगे तो अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, व्हाइट फीदर अपने पास रखेंगे तो काफी सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, क्लैरिटी मिलेगी। और अगर आपने क्लियर कॉर्ड्स पहन लिया तो फिर क्या ही कहने। तो ये जो क्रिस्टल्स हैं या चीजें हैं अगर आप फॉलो करते हैं तो काफी सारी आपकी जो विशेष हैं वो पूरी होंगी इस दौरान। साथ ही साथ आपके लिए मैसेज है कि गो विद द फ्लो, यानी कि जिस तरफ यूनिवर्स आपको भेजे, जो करने के लिए बोले वो आप साधारण तरीके से करते जाएं, एरोगेंट ना हो और अपनी पर्जिंग करते रहें टाइम टू टाइम। ठीक है, गुस्से पर कंट्रोल रखें, सभी से प्यार से पेश आएं। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हाय गाइस, तो जिन्होंने भी इस वाले पेबल को चूज किया है, डेस्टिनी नंबर को चूज किया है, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है आज की रीडिंग में। लेट्स सी। यहाँ पर आया है टेम्परेंस, देन वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड द टावर। कोई भी ऐसा काम या कोई भी ऐसी घटना जो बार बार घटित हो रही है, फाइनली इस पोर्टल में वो एंड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप किसी के साथ में रिलेशनशिप में आते हैं, ब्रेकअप हो जाता है, या कोई जॉब करते हैं, कुछ महीने करते हैं, फिर आपको कुछ तो ब्लेम करके जॉब से बाहर निकाल दिया जाता है, या कोई बिजनेस करते हैं, शुरू में अच्छा चलता है फिर अच्छा नहीं चलता है, या हेल्थ इश्यूज हैं जो रिपीट होते रहते हैं ट्रीटमेंट लेने के बाद भी। तो अगर कोई भी ऐसी चीज है आपकी लाइफ में, फाइनली वो साइकिल जो है वो एंड होगा और आपका लक जो है वो काम करना शुरू करेगा विद दी व्हील ऑफ फॉर्च्यून। टेम्परेंस के कार्ड के साथ में कहीं ना कहीं शांति, एक बैलेंस, सुकून आपको दिखाई देगा। आपकी हेल्थ भी काफी ज्यादा अच्छी होती हुई नजर आ रही है। इमोशंस पर भी अपने काम करेंगे। अगर आप बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं लोगों की बातों से तो इस चीज पर भी आप काम करने वाले हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स के साथ अगर आप कंफ्यूज्ड हैं किसी डिसीजन को लेकर, लेना है नहीं लेना है, किसकी तरफ जाना है, क्या करना है, तो उसकी क्लैरिटी भी आपको मिलेगी। अगर आप खुद से इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हो तो यूनिवर्स अपने तरीके से निकालेगी। यानी कि जो लोग आपके लिए अच्छे नहीं हैं और आपके जीवन में उनका कोई मतलब नहीं रह जाता अभी हाल फिलहाल में, तो वो लोग खुद ब खुद आपसे अलग हो जाएंगे। कुछ तो लड़ाई झगड़ा हो सकता है, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं और वो अलग हो जाएंगे। उस मोमेंट में हो सकता है आपको बुरा लगे, लेकिन बाद में आपको लगेगा कि फाइनली इस तकलीफ से आपको मुक्ति मिली। ओके, कोई तो है, कार्मिक कनेक्शन है या कोई कार्मिक पैटर्न है जिसको आप कहीं ना कहीं हैंडल कर रहे हो। मतलब आपके साथ ऐसा है कि आपने अगर छोड़ दिया तो कुछ भी नहीं है। मान लीजिए कोई रिलेशनशिप भी आपका है तो ऐसा है जिसको आप ही पूरी एनर्जी दे रहे हो, सामने वाला नहीं दे रहा। तो ऐसा कोई भी कनेक्शन है, कोई भी ऐसा रिलेशन है तो हो सकता है यूनिवर्स उससे आपका अलगाव करवाए, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको समझ आए कि आप कहाँ पर अपनी एनर्जी बिन वजह वेस्ट कर रहे थे, और जो व्यक्ति आपसे अलग होगा उसको आपकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। मैं ये नहीं कह रही कि ये जो भी होगा हमेशा के लिए हो जाएगा, हो सकता है कि ये सेपरेशन हो और कुछ 2-3 महीनों के बाद आप फिर से मिल जाए, लेकिन सेपरेशन होना है सो दैट आपका महत्व सामने वाले को समझ में आएगा। आप बोल नहीं पाते, आप जब किसी को देखते हो, प्यार, कोई इंसान अगर आपको बहुत प्यारा लग रहा है तो देखते ही आपको इतना प्यार आता है कि आप उसको बोल ही नहीं पाते कि वो कहाँ पर क्या गलती कर रहा है। तो इसलिए यूनिवर्स ये सिचुएशन अपने हाथ में लेगी और अपने तरीके से हैंडल करेगी। देन यहाँ पर है आपके लिए अपॉर्चुनिटी का कार्ड। काफी सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं, स्पेशली अगर आप मेडिकल फील्ड से हो तो आपको कोई हो सकता है अपॉर्चुनिटी मिले कोई बड़ा ऑपरेशन करने के लिए, किसी ऐसे पेशेंट को हैंडल करने के लिए जो कि काफी क्रिटिकल है। तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए खुद को साबित करने के लिए, तो आपको वो मिल सकती है। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई ऐसा पार्टनर आपको मिल सकता है जो कि अपना पैसा लगाए और मेहनत आपकी हो। सिंप्लिसिटी, आपकी सिंप्लिसिटी लोगों को भा सकती है। कहीं ना कहीं अपनी सिंप्लिसिटी को आप एक्सेप्ट करते हुए लोगों के सामने उसको रखेंगे। कई लोगों को बुरा लगता है कि वो सिंपल है, तो ये चीज कहीं ना कहीं आप इस पोर्टल से आपके अंदर एक करेज आएगा, क्योंकि मैं जैसी हूं वैसी ही हूं और वैसा ही मैं लोगों के सामने आऊंगी। करेज, वही मैं आपको बता रही थी कि करेज कहीं ना कहीं आपके अंदर आपको देखने को मिलेगा इस दौरान, और आप काफी सुकून से ये महीना अपना निकालेंगे। ओके, सो जो भी टॉक्सिसिटी है वो आपके लाइफ से इस महीने जाने वाली है। नए अपॉर्चुनिटीज एंड एक नयापन एंड सिंप्लिसिटी एंड करेज आपको खुद में देखने को मिलेगा। वो स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ भी मैसेज मिल रहा था। तो ये थी आपकी छोटू सी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, डिटेल रीडिंग चाहिए तो जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू।
है गाइस, तो अगर आपने चूज किया है टाइगर साइ पेबल को और आपने चूज किया है अपना डेस्टिनी नंबर 8, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है। यहाँ पर है स्ट्रेंथ, यहाँ पर है 4 ऑफ कॉइंस, यहाँ पर है मैजिशियन, देन वी हैव जस्टिस। सबसे पहला मैसेज जो मुझे आपके लिए मिला है वो ये कि कहीं ना कहीं करेज आप महसूस कर पाएंगे खुद के अंदर वापस से, जो कि हुआ करता था, यानी कि पुराने दिन आपके वापस आ रहे हैं। कोई ऐसी सिचुएशन है जो कि आगे नहीं बढ़ रही थी, उसको कोई लीड करने वाला नहीं था, तो आप लीड करेंगे। लीडर की पोजीशन भी आपको मिल सकती है, कोई बड़ा ओहदा आपको मिल सकता है। साथ ही साथ ऐसा भी होगा कि कुछ भी आपने मैनिफेस्ट किया है आपकी लव लाइफ के लिए, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, बिजनेस के लिए, तो वो मैनिफेस्टेशन भी आपको पहले दिन से ही पूरी होती हुई नजर आएगी। जस्टिस आपको चाहिए, जस्टिस मिलेगा। रेसिप्रोकेट आप करना चाहते हैं किसी के साथ तो वो कर पाएंगे। किसी से आप चाहते हैं सपोर्ट, कोऑपरेशन या रेसिप्रोकेशन, तो वो आपको देखने को मिलेगा। प्लस क्लैरिटी भी आपको देखने को मिलेगी। अगर किसी से मैसेज या कॉल चाहते हैं आपके एक्स से या किसी फ्रेंड से जो कि पहले आपके साथ था अब नहीं है, तो उनसे भी कॉल या मैसेज आपको मिल सकता है इस महीने में। कहीं ट्रैवल भी आप कर सकते हैं आपकी माँ के साथ या आपके सिस्टर के साथ या आपकी बच्ची के साथ। और यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी में आप रहेंगे, काफी सुंदर दिखेंगे, लुक्स पर ध्यान देंगे, फिटनेस पर ध्यान देंगे एंड सभी लोगों को अट्रैक्ट करेंगे इस महीने आप। यहाँ पर हाई प्रेस्टेस की एनर्जी के साथ में लोगों को काफी मिस्टीरियस भी आप दिखेंगे, जिससे कि लोग और भी ज्यादा आपसे अट्रैक्ट होंगे टू नो कि एग्जैक्टली आपकी ब्यूटी का राज क्या है, ये आपका ऑरा इतना ज्यादा स्ट्रांग कैसे है। ऐसा भी हो सकता है कि आप एक टैरो कार्ड रीडर हैं या हीलर हैं, तो इस महीने आप चमकेंगे, ढेर सारी अबंडेंस आपके अट्रैक्ट करने पर आएगी। एंड साथ ही साथ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कोई नया काम भी आप सीख सकते हैं, नई कला आप सीख सकते हैं, कि न्यूनेस है यहाँ पर आपके लिए। ऑलराइट, इसके अलावा लेट्स सी क्या है। मिरेकल्स, तो मिरेकल्स होंगे इस महीने आपकी लाइफ में। अबंडेंस, जो कि मैं आपको बता ही रही थी, आप अबंडेंस को अट्रैक्ट करने वाले हैं इस महीने। एंड यहाँ पर है ऑल राइट, और कहीं ना कहीं और भी ज्यादा आपके अंदर जज्बा आएगा मेहनत करने का, कुछ नया करने का, कुछ क्रिएटिव करने का और चीजों को और ज्यादा समझने का। एंड जो चीजें आपको लगती हैं इम्पॉसिबल है उनको भी पाने का एक जोश रहेगा कि ओके अभी ये विश हो गई तो वो भी विश जरूर होगी। ये वाला जोश आपके अंदर इस महीने रहने वाला है। एंड यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैसेज मुझे ये भी मिले हैं अभी आखिर में कि हो सकता है आपकी माँ के साथ आपकी मीटिंग हो। अगर आप बहुत दिनों से अपने माँ से नहीं मिले हैं तो इस मंथ आपकी मीटिंग हो सकती है। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी छोटू सी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपको चाहिए डिटेल रीडिंग इस पर तो भी मुझे जरूर बताएं, मैं लेकर जरूर आऊंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन हे गाइस, तो अगर आपने चूज किया है ब्लैक टर्मलिन को और अपने डेस्टिनी नंबर को जो कि है 9, तो चलिए देखते हैं आप क्या कुछ रिसीव करने वाले हैं इस 1111 पोर्टल पर। ऑलराइट, तो पहला कार्ड है जस्टिस का, दूसरा है डेविल का, तीसरा आपके लिए आता है 2 ऑफ कप्स, वाओ, और अगला कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स का। तो पहला कार्ड जो है वो बताता है सबसे पहली चीज कि क्लैरिटी आपको मिलने वाली है, जस्टिस आपको मिलने वाला है, बैलेंस आपके जीवन में आने वाला है। अगर कोई व्यक्ति या कोई कनेक्शन ऐसा है आपके जीवन में जो कि आपका कार्मिक है, टॉक्सिक है, जो आपसे सिर्फ ले रहा है कुछ नहीं दे रहा, तो उसको आप बिल्कुल अपनी लाइफ से हटाने वाले हो। वो करेज आपके अंदर आ जाएगा जिसकी जरूरत थी। साथ ही साथ यहाँ पर मैं देख रही हूँ किसी के साथ में आपका रीयूनियन होते हुए और किसी के साथ में यूनियन होते हुए, यानी कि हो सकता है कि इस महीने आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम आपको मिल जाए, आपका डेस्टिन्ड पार्टनर, आपका ट्रू सोलमेट आपको मिल जाए, ट्रू लव आपको इस महीने मिल जाए। यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि अगर किसी व्यक्ति को आप बहुत ज्यादा याद कर रहे हो तो उनसे भी मीटिंग आपकी हो सकती है। ओके, अगर ये वो व्यक्ति है जो अभी इस दुनिया में नहीं है तो उनके ड्रीम्स या उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस आपको रिसीव हो सकते हैं, ये भी मैसेज मुझे मिला। अगर आप अपने पेट एनिमल को ढूंढ रहे हो, वो भी हाल फिलहाल में आपके पास नहीं है, खो गया है, तो हो सकता है वो वापस आ जाए, उसकी कोई न्यूज आपको मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है, या उस जैसा कोई एक और पेट एनिमल आपको मिल जाए
और आप वापस से थोड़ा तरोताज़ा महसूस कर सकें। बेशक उसकी याद तो नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी थोड़ा रिलीफ आपको मिलेगा। ये हो सकता है इस महीने हो। अगर किसी तरीके का दोष है आपकी कुंडली में तो उसकी भी क्लैरिटी आपको मिलेगी और उसका निवारण भी आप कर लेंगे इस महीने, ऐसा दिखाई देता है। प्लस मुझे ये भी लग रहा है कि ओके, अगर आप रिलेशनशिप में हैं, चांसेस हैं कि आप शायद आपके पार्टनर के साथ में मुझे वो इंटीमेसी दिखाई दे रही है। तो अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है देन ओके, अगर है तो आप देख लो आपको क्या करना है। 3 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर है आपके लिए, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, 3 ऑफ कप्स है यहाँ पर। कोई ऐसा व्यक्ति जो हमेशा इन एंड आउट होता रहता है आपके जीवन में, उसके भी अगेन इन होने के चांसेस हैं। लेकिन इस बारी मैं देख रही हूँ कि आप उसको क्लैरिटी देते हुए, उससे क्लैरिटी लेते हुए बात करोगे कि भाई हमारा कनेक्शन चल नहीं सकता। फ्रेंडशिप मेंटेन करके अगर रख सकते हैं तो अच्छी बात है, रख लो, नहीं तो यू कैन गो, इस तरीके से आप बोलोगे। और फाइनली मैं देख रही हूँ कि शादी की भी आपकी बात हो सकती है, आपको रिश्ता मिल सकता है, हो सकता है आपको रिश्ता मिल जाए, इसीलिए इस व्यक्ति को आप ना बोल दें। तो वो चीज भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों की एंगेजमेंट या शादी हो सकती है, शादी की बात हो सकती है, ऐसा यहाँ पर नजर आता है आपके लिए। मैरिड है ऑलरेडी, तो जो स्टेबिलिटी आप चाहते थे आपके हस्बैंड के साथ, फाइनेंशियली स्टेबल होना एंड मेंटली स्टेबल होना, तो वो जो स्टेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगी। स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी की मैंने बात करी कि कई बार हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता हम क्या करें, झगड़े ही हो रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उससे आपको मुक्ति मिलेगी। और थोड़ा दूर का आप सोचने वाले हैं इस महीने। एंड रिलीज की एनर्जी है, यानी कि पास्ट का जो भी ऐसा है जो कि आपको सर्व नहीं करता, आप उसको भूल जाएंगे और आपका फोकस इस महीने बढ़ जाएगा फ्यूचर को लेकर, प्रेजेंट को लेकर। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, डिटेल रीडिंग चाहिए तो जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।